हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो ये थ्योरी की क्लास है हमारी और हम इसमें पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर। जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए, तो वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। आज की जो क्लास है वो लॉन्ग क्वेश्चन की है। पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 12 कॉमर्स। क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, जिसकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जल्दी से जुड़ जाइए आप और हमारे साथ अकाउंटेंसी विद परवेज सर। अगर आपने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार हर एक टीचर की पहली पसंद है। स्टेट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बेसिक उसमें वेरी शॉर्ट में आपको मीनिंग बताया था। पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन, वो ये पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। देखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, जब भी कोई पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो आपस में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं आपस में। जो भी अब ये भी हो सकता है कि वो आपस में फ्रेंड हो, या ये हो सकता है कि अननोन पर्सन हो। वो लोग एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें वो सभी शर्तें लिख लेते हैं, सभी कंडीशन लिख लेते हैं कि क्या क्या होगा आगे, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे हम कैपिटल लेकर आएंगे, कौन कौन ड्रॉइंग कर सकता है, फर्म में कौन कौन बिजनेस में एक्टिव रहेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा। सभी चीजें उस एग्रीमेंट में लिख ली जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं, मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया। दोस्त हैं मिलकर, आप भी होंगे 12 के बाद आपने कुछ और पढ़ाई करेंगे, आपने बीबीए किया, एमबीए किया, सीए किया और कई सारे कोर्सेज होते हैं, ये सारी चीजें करी आपने। और उसके बाद अगर आपके एकदम दिमाग में आया कि हमें बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अपने फ्रेंड्स को। क्यों? क्योंकि हम जिनसे ज्यादा टच होते हैं, जिनसे ज्यादा परिचित होते हैं, उनके साथ बिजनेस करना हमें इजी लगेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों में आपस में क्या आएगा एग्रीमेंट, आपने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, इतना इतना पैसा लगाते हैं, बराबर बराबर प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन आगे चलकर क्या, आगे चलकर ऐसा कोई डिस्प्यूट ना आए, इसके लिए कुछ रूल्स एप्लीकेबल किए जाते हैं। कि कुछ रूल्स लगते हैं अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, तो अब कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, ये आज के क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। आप अच्छे से इसको याद कर लेना, एक एक पॉइंट इसका बहुत अच्छे से याद कर लेना। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूंगा। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्टेट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने नहीं बनाई है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है, तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, क्या रूल लगेंगे। चलिए तो आज यही पढ़ने वाले हैं। इन आंसर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स एप्लीकेबल। कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं राइट टू। पहला पॉइंट क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बाय ऑल द पार्टनर्स। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो फर्म का बिजनेस होगा, जो पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस किया जाएगा, उसमें सभी पार्टनर्स को पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। पहली चीज तो यही है। कोई एक्टिव पार्टनर होगा, कोई स्लीपिंग पार्टनर होगा, लेकिन हर एक पार्टनर को बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन का राइट होगा। पार्टिसिपेशन का पहली चीज है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बाय ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स को ये राइट होगा कि बिजनेस की हर एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। हर एक जो एक्टिविटी है, जो भी वोटिंग राइट्स है उन्हें, वो उनका सबका यूज करें और सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो पहला रूल ये हो गया हमारा कि राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखते चलना कि हर एक पार्टनर को पार्टनरशिप में पार्टिसिपेशन का राइट रहेगा। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी डन इन इक्वल रेशियो। अब कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये रूल होता है कि प्रॉफिट या लॉस को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है, मैं वर्क कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ये वर्क नहीं कर रहा, इनएक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है तो इसको पैसा नहीं कम मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर कोई पार्टनर, ये सब अगर बातें होंगी तो पहले आप एग्रीमेंट बनाइए, उस एग्रीमेंट में आप लिखिए कि ऐसा ऐसा होगा। अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया है, कोई पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रेशियो में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल। कैपिटल पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो कैपिटल पे किसी तरह का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि पार्टनर्स ने पहले कोई एग्रीमेंट नहीं किया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, पार्टनर्स ने ये पहले डिसाइड नहीं किया था कि कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस हो, तो फिर किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम विल बी पेड टू द पार्टनर प्रोवाइडिंग बाय द लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर, उनमें से पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी पार्टनर फर्म को एज ए एडवांस के रूप में कोई लोन देता है, कोई लोन मतलब कोई उधार रुपए देता है फर्म को, जरूरत पड़ी, फर्म में बिजनेस में जरूरत पड़ती रहती है रुपयों की, तो अगर कोई फर्म को लोन देता है, पार्टनर कोई लोन देता है, तो उस पर 6% पर एनम, एनम का याद रखना, पर एनम, एनुअली 6% एनुअली उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो अब कोई एग्रीमेंट तो है नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ये रूल एप्लीकेबल होता है कि जो भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑल द पार्टनर्स विल ऑपरेट द बिजनेस विद ऑनेस्टी एंड फुल इंटीग्रिटी। मींस हर एक पार्टनर, फर्म के बिजनेस में हर एक पार्टनर फुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बिजनेस करेगा, पूर्ण अपना फुल, जैसे बोलते हैं ना हम, लायबिलिटी समझेगा हर एक काम की, हर एक काम की। जैसे एग्रीमेंट नहीं हुआ, पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा या मैं कम काम करूंगा, ये ज्यादा काम करेगा, नहीं। हर एक पार्टनर अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से वहां पे बिजनेस करेगा, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी होंगी उन सब में ऑनेस्टी से अपना पार्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट एमंग द पार्टनर्स विल बी रिजॉल्व बाय ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। अगर कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में नॉर्मल चीज है कि पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कोई हो सकता है कि एग्री ना हो किसी बात को लेके, तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो पार्टनरशिप में मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। अब मेजोरिटी क्या होगी? जिसे हम बोलते हैं ना कि इलेक्शन में मेजोरिटी होती है 2/3 हो गया, जैसे 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर में से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कितने पार्टनर की मानी जाएगी? 3 पार्टनर की। मेजोरिटी कहलाएगी 3 पार्टनर्स की, दोनों हो गए 50-50%, तो 50% से एबव जितने पार्टनर होंगे उनको मेजोरिटी मानी जाएगी। तो जितने लोग ज्यादा सहमत होंगे किसी बात को लेकर, उस चीज से उसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो ये लिखा है ऑल द एनी डिस्प्यूट एमंग द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है विल बी रिजॉल्व, किस चीज से सॉल्व किया जाएगा? वो ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का ओपिनियन लिया जाएगा कि ज्यादा पार्टनर क्या कह रहे हैं, उसमें उस डिस्प्यूशन का रिजोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू पार्टनर्स विल बी एडमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब देखो क्या होता है कि फर्म में नए पार्टनर भी आते रहते हैं और पुराने पार्टनर भी जाते रहते हैं। ऐसा नॉर्मली है कि फर्म में नया पार्टनर भी आता है और कोई पार्टनर रिटायर भी होता है। तो अगर कोई पार्टनर आता है तो वो सभी पार्टनर की कंसेंट से आएगा, सभी पार्टनर की अनुमति होगी, जिसे अपन बोलते हैं ना हिंदी में कि अनुमति होती है, ये सभी पार्टनर की राय होगी, सभी पार्टनर एग्री होंगे कि हाँ ये इन कंडीशन पे नया पार्टनर हो सकता है, तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट से नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। जो भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड। नया पार्टनर एडमिट कब हो सकता है? जब सभी पार्टनर्स की सहमति होगी, विल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द पार्टनर्स मस्ट हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए बिजनेस में क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर जो फर्म की हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट में भी, वर्क में भी, सभी में। स्लीपिंग पार्टनर होता है कि जिसने सिर्फ पैसा लगा दिया लेकिन वो बिजनेस में नहीं आता, वो बिजनेस की किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता। अब क्या होगा? तो लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो हर एक पार्टनर को ये राइट रहेगा कि कभी भी आकर वो बिजनेस की जो अकाउंट्स की बुक्स है उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको देख सकता है, उनका वैल्यूएशन कर सकता है, उनको देख सकता है, किसी भी तरह का इंस्पेक्शन कर सकता है, उन बुक्स को ले सकता है, उसकी एक कॉपी ले सकता है। तो ये सभी राइट रहेगा। ऑल द पार्टनर्स मस्ट हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट।
हर एक बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। अकाउंट्स की जो भी बुक है पार्टनरशिप फर्म में, जो भी बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस का इंस्पेक्शन अकाउंट्स का वो कर सकता है, हर एक पार्टनर्स को राइट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, एसेट्स ऑफ द फर्म टू बी यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द फर्म बिजनेस। जो फर्म की एसेट्स होंगी वो सिर्फ फर्म के बिजनेस में यूज की जाएंगी। देखिए क्या होता है, बिजनेस में कई सारे, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, कई सारी एसेट्स होती हैं, बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है, व्हीकल्स भी हैं, कई सारी चीजें हैं, फर्नीचर भी है। तो अगर कोई पार्टनर्स की में एग्रीमेंट नहीं हुआ, पार्टनर्स की एब्सेंस है, डीड की पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई है, तो जो भी एसेट्स होगी वो सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटी में काम आएगी। क्या लिखा हुआ है, एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की जो भी एसेट्स होंगी वो यूज की जाएंगी ओनली फर्म के बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये कौन कौन से रूल थे, ये तब लगते हैं ये रूल। कुछ और भी रूल होते हैं लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड रूल्स लिए हैं, आप इतना अच्छे से याद कर लेना। ये 9 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, सभी सिंपल पॉइंट है। ये रूल तब एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तब ये रूल फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमसे, और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थ्योरी की क्लास में फिर से कुछ नया क्वेश्चन में लेकर आता हूं, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू एंड गुड बाय।